होती है तो बहुत इंतजार करवाती हो। अब बताओ आखिर बात क्या है? निज़ामी साहब, आपने मुझे यहाँ से निकालना है जितना जल्दी हो सके। आज ही, अभी अभी बस मुझे निकालें यहाँ से। आखिर तुम भी ये अल्फाज कहने पे मजबूर हो गई। ये लोग तुम्हें उस मुकाम पे ले आए जहां तुम्हें भी सहारे की तलाश है। हाँ, चाहे यही समझ लें, लेकिन आप मुझसे वादा करें, सिर्फ मुझे ही नहीं, आप सादिया को भी निकालेंगे। वो बच्ची है निज़ामी साहब, छोटी है, मासूम है। उसे उसी उम्र में ले आए जिस उम्र में मुझे लाए थे इस गलीज काम के लिए। किसी बातें कर रही हो? कौन निकाल सकता है यहाँ किसी को? फर्ज करो कि अगर तुम यहां से निकल भी जाती हो तो जाओगी कहाँ? निज़ामी साहब, आपने मेरे लिए इस दुनिया के बहुत झमेले हैं, बहुत मुश्किलें हैं। देखो, तुम मुझे अच्छी लगती हो, दिल बहल जाता है। तुम्हारी जुबान की तलखी और चेहरे की मिठास एक परफेक्ट ब्लेंड है। लेकिन जो लोग ये जायका मुहैया करते हैं, उनके कारोबार को क्यों ठप करना चाहती हो? अगर ये कोठी वीरान हो गई तो कहां जाएंगे हम बेचारे बीवियों के सताए हुए लोग? वैसे तुमने बहुत आउटडेटेड बात की है। तुम्हारे रुखसाना जैसे होंठों पे ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी। रुखसाना की कहानी सुनी है तुमने? रुखसाना। सिकंदर आजम जब मंजिलों पे मंजिलें मारता और दुनिया को अपने घोड़ों के कदमों तले रौंदता हुआ हिंदुस्तान पहुंचा, तो वहां के लोगों ने भांप लिया कि इसे मैदान में शिकस्त नहीं दी जा सकती। सो उन्होंने रुखसाना नामी एक विष कन्या को उसके हर्म में दाखिल कर दिया। विष कन्या समझती? एक ऐसी औरत जिसे आहिस्ता आहिस्ता जहर देकर उसका आदी बनाया जाता है। रोजाना थोड़ा थोड़ा जहर, खाने में फकत मीठा, और उसमें जहर की एक मखसूस मिकदार। फिर वो जहरीली हो जाती है। जहर उस पर असर नहीं करता। जो उसके साथ रहते हैं वो उसके जहर से आहिस्ता आहिस्ता मर जाते हैं। मैं भी उसी जहर से मरना चाहता हूं।
इधर आ मेरे पास। मुझे लगता है यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, इसलिए आहिस्ता से बोल और मेरी बात सुन। देख, जो मुझे मारना चाहता है ना, वो मार के ही रहेगा, पर मेरे बाद कोठी इकराम के हाथ ना आने दे। तू सबसे सीनियर है, माँ बनकर बच्चियों का ख्याल करी। अगर आपकी जान को खतरा है तो आप यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? कमली जी, यहाँ से कभी कोई जिंदा निकला? और अगर निकल भी जाए तो दुनिया में उसके लिए क्या रखा है? अब इस उम्र में मैं अगर यहाँ से चली भी जाऊं तो क्या करूं? सिग्नल पे खड़ी होकर भीख मांगूं? आपको पता है आपको कौन मारना चाहता है? कोई भी हो सकता है, बड़े साहब, इकराम, सुंबल, सादिया। मेरा काम ही ऐसा है ना, सारे दुश्मन। लड़कियों की बात सुनो तो बड़े साहब दुश्मन, बड़े साहब की बात सुनो तो लड़कियां दुश्मन। आंटी, कोई तो होगा ना आपका रिश्तेदार, घर वाले, माँ बाप। तेरा कोई है? माँ बाप, रिश्तेदार? हाँ बच्चे, तेरी तरह, सादिया की तरह, सुंबल की तरह मैं भी इसी तरह बिकती चली आ रही हूँ। अब तो मुझे याद भी नहीं कि कभी कोई माँ बाप थे भी या नहीं। खैर, मैं भी बड़ी हट्टी कट्टी हूं। जहर नागन का क्या बिगाड़ सकता है ना? और मेरी बात याद रखी। चल अब जा, पानी लेके आ मेरे लिए। अम्मी बैठ जाएं प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। खुश हो गई नज़्मा बेगम? शौहर को दुनिया भर में रुस्वा करवा के? यही चाहती थी ना तुम? जेल पहुंच गया मैं? तुम्हारा फर्ज था कि इन बच्चियों की ऐसी तरबियत करती कि ये बाप की इज्जत और खानदान का नाम चौक में नीलाम ना करती। हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो, अब ये भी सिखा दो उनको।